हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड उससे हम कैसे उसमें शेयर में पैसा लगा सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ये दो तरीके होते हैं, इन दोनों पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट होता है, जिसके डायरेक्ट आप शेयर में किसी भी शेयर को पिक करते हैं, जैसे डीमार्ट का शेयर है, आपने उसको पिक किया, उसमें पैसा लगा दिया। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड का तरीका। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट वाले तरीके पे। डायरेक्ट जो तरीका होता है जिसमें स्टॉक पिक करके उसमें डायरेक्ट पैसा लगाना होता है, उसमें हमें बहुत रिसर्च करनी होती है, बिकॉज हमको पता नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक उठाएं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए बेसिकली दो तरह के एनालिसिस होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिक करने के लिए करना पड़ता है। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी P&L देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसके पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसकी इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, इंडस्ट्री से जो कॉम्पिटिटर है उनसे कंपेयर करते हैं, उसको इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं कि डिक्लाइन पे तो नहीं है या ग्रोथ फेज में है इंडस्ट्री। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तब दूसरी तरफ आता है एक जो कि होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम जो उस कंपनी का शेयर है, उसके जो प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उस टेक्निक्स का यूज़ करके हम उस प्राइस से हम एनालिसिस करते हैं एंड देन पता करते हैं कि अभी स्टॉक बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो ये दो तरह के एनालिसिस होते हैं किसी स्टॉक को पिक करने के लिए। बट नॉर्मली अगर हमें ये दोनों एनालिसिस नहीं आते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एंड हमें नहीं पता होता है कि कैसे लगाना। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड का तरीका, जो बिगनर्स के लिए मेरे हिसाब से लगता है अच्छा तरीका है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट होता है, वो पूरी स्टडी करता है, पूरा एनालिसिस करता है एंड कुछ नंबर्स ऑफ शेयर को इकट्ठा करता है और उसका एक बास्केट बना देता है। तो वो बास्केट को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। 20 से 25 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतने स्टॉकों का एक बास्केट होता है जिसमें अगर हम उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो उस सारे के सारे जो स्टॉक हैं उसमें एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड में जिसमें 45 शेयर हैं, तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम इनडायरेक्टली उन सारे के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो पहली बात तो ये है कि वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो बहुत रिसर्च करके इस तरह से स्टॉक पिक करता है कि जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज़ कर सके और जो रिस्क है हमारा पैसा डूबने की, उस रिस्क को भी जितना कम हो सके उतना कम कर सके। तो जो रिवार्ड है उसको हाई करने का ट्राई करता है, रिस्क को कम करने का ट्राई करता है। तो इस तरीके से वो पूरे म्यूचुअल फंड को डिज़ाइन करता है। अब इसको करने के लिए हमें तो उसको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। इस फीस को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो, जो कि 0.5 से 1.52 तक भी जाता है किसी फंड में। ओके, इस तरीके से वो एक्सपेंस रेशो हमारा कंपनी हमसे चार्ज करती है या वो फंड मैनेजर हमसे चार्ज करता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड लेके हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। अगर हम 3 से 4 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। बिकॉज इसमें अगर हम देखें तो मोटा 12 से 13% मिनिमम एंड 20 से 25% तक का मैक्सिमम रिटर्न ईजिली निकल जाता है। ओके, तो ये दो तरीके थे जिसमें हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए एंड मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।